हिमालयन ग्लोबल विलेज व्लॉग में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आप देखिए सचिवालय के सामने ये बहुत ही सुंदर स्टॉल लगा है राखी का, और यहाँ पर तरह तरह की राखी आपको मिल जाएंगी। बहुत ही खूबसूरत राखी यहाँ पर, हैंडमेड राखी यहाँ पर बनी है। चलिए इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से इन्होंने ये राखी बनाई है और किन किन चीज़ों से इन्होंने राखियाँ यहाँ पर सुंदर सुंदर राखी बनाई हैं। चलिए हम मीनाक्षी शर्मा से ही जानते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो ये हैंडमेड राखी बनाई है लोकल फॉर वोकल की को प्रमोट करने के लिए। देखिए कितनी सुंदर सुंदर राखियाँ यहाँ पर है, चीड़ की हैं और गोबर की राखी यहाँ पर बनी है। ज़्यादा हम इन्हीं से जानते हैं। आपका स्वागत है हमारे पेज पर जी। आप बताएं कि आप कौन से स्वयं सहायता समूह से जुड़े हैं और किस तरह का आपका ये इनिशिएटिव है लोकल फॉर वोकल के तर्ज पर। नमस्कार मैम, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा और मैं बसंतपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत चेपरी से हूँ और मेरी ग्रुप का नाम है शिव शक्ति स्वयं सहायता समूह है। हाँ जी मैम, और ये यहाँ पे हमने राखियों का स्टॉल लगाया है सचिवालय के बाहर में जी। और मैं देख रही हूँ यहाँ आप बता रहे थे गोबर की राखी भी बनी है, तो और किस तरह की आपने राखियाँ बनाई हैं यहाँ पर? मैम हमारी जो राखियाँ हैं वो हैंडमेडेड हैं, गोबर से भी हैं, कुछ हमने बीड्स वगैरह बाहर से लिए दाने मन के उसकी भी, और रुद्राक्ष की भी राखियाँ हैं और चील के पत्तों की भी हमने राखियाँ बनाई हैं। और जो हमारी गोबर की राखी है इसका बनाने का एक मकसद ये था कि थोड़ा सा इन्वायरमेंट को भी हम अपने देख के बनाई गई है। जब हम इसको खोल के फेंकेंगे तो हमें ये एक अगर अपने प्लांट में या गमले में डालेंगे तो ये वहाँ पे खाद का काम कर रहा है। और हमारी बहनें जो है मैम गोबर की राखी के अंदर बीज भी डाल रही है, उससे जो है क्या प्लांट निकल बाहर जो है प्लांट निकलेगा। जब हम उसको वो भी करेंगे तो एक पेड़ बन के क्या होगा। जी, हम देखिए महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो जो ग्रामीण महिलाएं हम सभी जानते हैं कि वो आजकल किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, और इस तरह के जो स्वयं सहायता समूह है कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति को भी मजबूत कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे किस तरह से जो महिलाएं हैं मिलकर इस तरह के समूह चला रही हैं? मैम ये जो महिलाओं के समूह है ये जैसे गाँव में अब जो है महिलाओं के समूह बने हैं, इससे जो है महिलाओं को आजीविका भी मिली है, आजीविका का जो साधन मिला है। और जैसे कि बाहर हमें स्टॉल लगाने का मौका मिला, तो प्लेटफॉर्म हमें मिला है अपने प्रोडक्ट को सेल करने का भी। और जो हमारा सामान है मैम हम सिर्फ हिमाचल में ही बल्कि हम बाहर भी अपना सामान भेज रहे हैं, सेल कर रहे हैं मैम, और हमें बाहर जाने का भी मौका मिल रहा है। हमें बहुत अच्छा लगता है मैम ये सारी चीज़ें। हमने तो मिठाइयाँ भी मैम अपने खुद बनाई हैं जो कि हमने घी में बनाई है। जी, मैं देख रही हूँ यहाँ पे कोदे की जो बहुत ही आजकल तो दुर्लभ ही हम कह सकते हैं, और इसके आपने लड्डू बनाए हैं कोदरे के। हाँ जी मैम, लड्डू भी बनाए हैं और बर्फ़ी भी बनाई है मैम इसकी हमने ना। और ये हमारे शुगर फ्री लड्डू हैं जो जिसमें कि हमने शुगर के मतलब मिठास के लिए हमने सिर्फ खजूर डाला है और ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं, और बाजरा डाला है। और कोदे की हमने बर्फ़ी बनाई है। ये सारी मिठाइयाँ हैं गुड़ से बनी है मैम और देसी घी में, और फ्रेश बना के लाए हैं मैम, होममेड है सारी मिठाइयाँ। जी, यानी जो लोकल फॉर वोकल है उसके तर्ज पर आप जो है अपने जो कल्चर है उसको भी प्रमोट कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने जो गांव की जो शुद्ध चीज़ें हैं उसको चीज़ें हैं उनको लोगों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। हम काफ़ी सारी चीज़ें जो केमिकल वाली खाते हैं, और ये हमारा सारा प्रोडक्ट केमिकल फ्री है। आप देख सकते हैं हमारे पास फार्म वाले भी प्रोडक्ट हैं, जैसे दालें भी हैं, चावल भी हैं, मसाले भी हैं। तो ये सारा जो है केमिकल फ्री है, इसमें कोई भी केमिकल नहीं है और नेचुरल फार्मिंग से तैयार किया गया है। जी, और जो हम अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्रों में हैं वो अपनी आर्थिक स्थिति के साथ साथ अपने परिवार को भी चला रही है देखो, और अपना जो काम है वो घर बैठे ही कर सकती है, ज़रूरी नहीं इसके लिए कहीं बाहर जाना। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगी, किस तरह से जो महिलाएं हैं वो आपसे जुड़ सकती हैं, या फिर इस तरह के स्वयं सहायता समूह चलाने के लिए क्या प्रोसेस रहता है? मैम हमारा जो ये स्वयं सहायता समूह है ये NRLM के अंडर बनते हैं, जिसमें कि एक ग्रुप बनता है, 10 महिलाओं का एक ग्रुप बनता है जिसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और ब्लॉक द्वारा ये जो है ग्रुप बनाए जाते हैं NRLM के अंदर। उसके बाद हमारे ग्राम संगठन बनते हैं मैम, जिसमें कि पूरी पंचायत की महिलाएं आती हैं। तो उसके बाद हमारा क्लस्टर लेवल फाउंडेशन बनता है जिसमें कि 4-5 पंचायतें या 7 पंचायतें मिलकर काम करती है, उस सारे गाँव की महिलाएँ मिलकर काम करती हैं मैम। इस तरह से हम जुड़ते हैं।
ये बहुत ही बढ़िया बात है। देखिए, परिवार के साथ साथ समाज के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, देश के लिए महिलाएं आज अपनी भागीदारी है वो सुनिश्चित कर रही हैं और किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और शिक्षा की अगर हम बात करें तो एक महिला के लिए शिक्षित होना कितना ज़रूरी है, ताकि उसको पता चल सके कि वो क्या कर सकती है अपने घर परिवार को चलाने के लिए। अगर उसके पास कोई भी साधन नहीं है तो किस तरह से अपने आप को शिक्षित होना बहुत जरूरी। कहते भी हैं मैम कि एक अगर जो महिला शिक्षित होगी तो पूरा समाज शिक्षित होगा, क्योंकि महिला के साथ सब जुड़े होते हैं। बच्चों, फैमिली में बच्चे भी होते हैं, पूरा परिवार होता है, पूरे परिवार को एक महिला ही चलाती है। तो महिला का शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि गांव में जो पहले स्थिति थी, तो जो पढ़ी लिखी महिलाएं, शिक्षित महिलाएं भी थी, वो भी घर तक सीमित रह गई थी। वो भी सिर्फ घास या गाय गोबर, बस वहीं तक चौका चूल्हा उसी तक सीमित थी। लेकिन कहीं कहीं आज भी हैं। लेकिन अब जो है, जब से हम NRLM में जुड़े हैं, तब से हमें जो है बाहर निकलने का मौका भी मिला है और प्लेटफॉर्म मिला है। पर अपनी जो हमारी एजुकेशन की घरों में, वो भी हमारी जो है अब क्लियर हो गई है। यानी महिलाएं और ज़्यादा जागरूक हो गई हैं। बिल्कुल मैम, और सशक्त हो रही है मैम, और सशक्तिकरण की ओर जा रही है, और बहुत ही अच्छा ये हमें लगता है। ये एक बहुत ही अच्छा संदेश भी है। और देखिए, अपने अधिकारों के प्रति हमें सजग होना बेहद ज़रूरी है। तभी हम समाज के लिए, देश के लिए कुछ अपने स्तर पर भी, चाहे वो थोड़े ही लेवल पर, छोटे लेवल पर क्यों ना हो, हम कुछ ना कुछ अपने घर से ही अगर इसकी शुरुआत करें तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। वही बात है कि पहले खुद को संवारना है, तभी हम सभी को संवार पाएंगे मैम। जी, बहुत ही बढ़िया सोच आपकी कि हमें सबसे पहले अपने आप को देखना है, अपने आप को, घर परिवार को संभालना है, तभी हम आगे की सोच सकते हैं। तो देखिए, हमसे जुड़ने के लिए, हिमानी पेज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। और आपको भी, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम।